देशवासियों का मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। और यह भूमि जैसा कि अन्याय के खिलाफ, जात पात की भावना के खिलाफ संघर्ष की भूमि रही है, तो निश्चित तौर से यहाँ के लोगों का जन चेतना यात्रा के प्रति जो समर्थन है, जो इच्छा है कि यह यात्रा को और मजबूत किया जाए, यह काबिल तारीफ है। साथियों, हमारे देश की स्थिति भयानक दौर से गुजर रही है और भयानक दौर के पीछे आरएसएस और बीजेपी का शासन है। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इसके बारे में इसका गठन भी फांसीवादियों के नक्शे कदम पर हुआ था और यह जनवाद का, समानता का, स्वतंत्रता का और शोषण का विरोध करने वाले को, देशद्रोही का विरोध करने वालों का यह संगठन, फांसीवादी संगठन है। और इसी यह जो संगठन है अपने को तो सांस्कृतिक संगठन कहता है, लेकिन अपनी राजनीति भाजपा के माध्यम से करता है। और आप देख रहे हैं कि भाजपा का शासन अभी चल रहा है और आरएसएस की जो विचारधारा है और भाजपा की जो विचारधारा, यह समझिए कि वह एक नशा है। वह हिंदूवाद और अन्य राष्ट्रवाद का नशा फैलाती है। और हम जानते हैं कि जब रेलवे स्टेशन पर आप जाते हैं तो नशा खुरानी गिरोह से बचने का लाउड स्पीकर से प्रचार होता रहता है कि बच के रहे, नशा खिला देगा, आपकी जो भी संपत्ति, जो झोला बैग है, सब लेकर चल दे। तो उसी तरह की यह भाजपा पार्टी है, यह अन्य राष्ट्रवाद का, हिंदूवाद का नशा फैलाती है। और इस नशा का ऐसा प्रभाव है कि लोग हिंदूवाद में बढ़कर उसके पीछे पीछे चलकर, पूंजीपतियों के पीछे पीछे चलकर उसकी दौलत पैदा करने के लिए, उसके लिए अपना सर कटाने के लिए, देश के नाम पर जो हम पूंजीपति वर्ग के लिए मर जाएंगे, यह इस नशा का असर है कि अपना कोई होश नहीं रहता। अपने जीवन की जो भी आवश्यकताएं हैं, जो रोज रोज जीना और खाना है, जो काम करना है, जो स्वास्थ्य है, जो शिक्षा है, पूरा जीवन अस्तित्व ही उसकी जो मांगे हैं उसको भी समुद्र में डुबो देते हैं। उस नशा को पीकर भूल जाते हैं और अपने ही खिलाफ, अपने ही हितों के खिलाफ चल पड़ते। यह बहुत खतरनाक स्थिति है साथियों। हिंदूवाद का असर यह होता है कि एक तो जैसा साथी भोला शंकर बता रहे थे कि जात पात की जो भावना, यह ऐसे ही ऊंच नीच, जात पात, विषमता, अधीनता की एक बड़े के अधीन छोटा रहे, इसका प्रचार करती है। और हिंदूवाद का मतलब है कि इस तमाम जो गैर जनवादी भावनाएं हैं, जो गैर जनवादी चेतना है, जो अधीनता सिखाती है, वह बड़े लोगों की अधीनता सिखाती है। पूंजीपति वर्ग के अधीन रहो, वही हमें काम देते हैं। और अपना सारा, अपना शौर्य, अपनी शक्ति कि हम दौलत पैदा करते हैं, हम दौलत पैदा नहीं करें तो यह व्यवस्था नहीं करें। और जो दौलत पैदा करते हैं उसका अधिकतम भाग, पूरे मजदूर वर्ग जो दौलत पैदा करता है उसका अधिकतम भाग इस पूंजीपति वर्ग की जेब में चला जाता है। और उसका पूरे राष्ट्रीय आय का 13% ही मजदूर वर्ग, जो पूरा विशाल मजदूर वर्ग 50 करोड़ मजदूर है, उनकी झोली में जाता है। उनकी स्थिति दयनीय होनी ही है, उनकी हालत खराब होनी ही है। और दूसरी तरफ यह सरकार जो है और भी इतनी पूंजी इकट्ठी हो गई है अदानी अंबानी जैसे इने गुने पूंजीपतियों के पास कि वह पूंजी कहाँ लगे, पूंजी निवेश कैसे होता कि और पूंजी विस्तार हो। क्योंकि पूंजी अगर शोषण नहीं करे, अगर मनुष्य का रक्त नहीं पिए तो वह बढ़ती नहीं, उसका जिंदा रहना ही मुश्किल है।
तो उसके व्यवस्था करने में यह भाजपा की सरकार उसकी प्रबंधक है, उसकी मैनेजर है कि इनकी पूंजी और कैसे बढ़े, कहाँ कहाँ लगे, और चाहे कितने मजदूरों मेहनत कशों किसानों को रौंद दिया जाए, उनकी जान ले ली जाए, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता।